फायर पंच के थर्ड पार्ट में तुम्हारा स्वागत है और आज हम वॉल्यूम 4 और 5 को कवर करेंगे। और इफ यू नोटिस ये वीडियो पिछली वाली से भी लंबी है क्योंकि पिछले पार्ट में जो तुमने इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है मजा आया। और हाँ, इस पार्ट में तुम्हें काफी शौक मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर तुमने मेरा डिस्कॉर्ड चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके ज्वाइन करो। यारे रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि अग्नि को बचाने के लिए तोगाता आती है जो कि एक मूवी एडिटर है। तो मैं से किसको उसको मूवी से एडिक्शन है कमेंट करना। और उसके बाद तोगाता सबको मार देती है और अग्नि को बचा लेती है और उससे फिर डील करती है कि वो एक मूवी बनाना चाहती है जिसका हीरो अग्नि होगा। उसके बाद वो बेमडोर जाते हैं 2 माह से बदला लेने, जिसके बाद अग्नि का उनके क्रिमिनल ब्लैस्ट से सामना होता है और उस समय पूरा शहर तबाह हो जाता है। और लास्ट में वहां फिर आइस विच की भी एंट्री होती है। और अब आगे वॉल्यूम 4। अभी चैप्टर शुरू होता है जहां वो सारे ट्रक से निकल चुके हैं और बाकी के सारे बेमडोर के सोल्जर्स अब उनका पीछा करने उन्हें पकड़ने के लिए। ऊपर खड़ा बैटमैन अपने बैट से कंजो को इतनी जोर से मार रहा था कि वो एक बुलेट की तरह उन सोल्जर्स को चीर रही थी। अब सबसे आगे वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ तोगाता भी बैठी हुई थी। उन्हें आकर गोली मारकर उस ड्राइवर का सर उड़ाया था। देन तोगाता उसकी बॉडी हटाकर खुद गाड़ी चलाने लगती है और तभी एक और नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक फॉरेन लड़की थी और ये अग्नि से भी ज्यादा हॉट लग रही है, लेकिन वो इंग्लिश बोल रही थी जिसकी वजह से बैटमैन और वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। जिसके बाद वो सीधे आगे वाली गाड़ी में तोगाता के पास जाती है। वो उससे कहती है, डू यू नो इंग्लिश? तोगाता कहती है, आर यू अ बिच? कहती है, चलो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है। वो उसे बताती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैंने सुना था कि यहाँ एक गॉड है अग्नि। वो उसे पूछती है, क्या तुम उसे जानती हो? तोगाता कहती है, ओह या, वी आर फकिंग बिलीवर ऑफ हिम। वो कहती है, ओके देन मैं भी तुम्हारा ये कल्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ और मेरे साथ 160 लोग और हैं जिनके पास कोई पावर तो नहीं है लेकिन वो मेरे फैमिली जैसे हैं। फिर वो अपनी छड़ी को वापस बुलाती है और उसको कंट्रोल करते हुए वो सारे सोल्जर्स को मारने लगती है। बैटमैन कहता है, तुम्हारी ब्लेस पावर तो काफी कमाल की है और तुम भी। अब उन दोनों को खत्म करने के लिए उड़े हुए ट्रक के ऊपर चढ़ता है और उन स्लेव से कहता है, मुझे तुम्हारे चेहरे याद है। जब हम बेयर ट्रक वापस पहुंचेंगे तब मैं दिखाऊंगा तुम्हें असली हेल। और अब वो अपने चाकू में आग लगाकर उनसे लड़ने के लिए आता है और उन दोनों को एक काफी तगड़ी टक्कर दे रहा था, यहाँ तक कि वो उस लड़की को उड़ाकर फेंक देता है। हम देते हैं सबसे आगे तोगाता ट्रक चला रही होती है और तभी बाहर से एक सोल्जर गोली मारकर अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसे चाकू मारकर मार देती है और उसकी पॉकेट से सिगरेट निकालकर जलाने लगती है। इतने में दूसरा सोल्जर आकर उसे गोली मार देता है और कहता है, बड़ी मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। लेकिन तोगाता फिर से हील होकर उसे भी मार देती है और अब सिगरेट दोबारा जलाने लगती है कि तभी साइड से एक बंदा AK-47 लाकर उस पर चलाने लगता है और फिर वो उसे खींचकर उसके सर में चाकू घुसेड़ कर उसे मार देती है और अब जाकर वो आराम से सिगरेट जला पाती है। तभी एक बंदा उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है जो फिर छलांग मारकर ट्रक के ऊपर आ जाता है और इस बंदे का नाम है मास्टरमैन। और इसने इतनी ठंड में ये चड्डी क्यों पहन रखी है मुझे भी नहीं पता। और अब वो जाता है इस बैटमैन और उस लड़की की मदद करने के लिए और हमला करके उलोई के चाकू को साइड कर देता है और अपनी मिडिल फिंगर उसके गर्दन के पास ले जाकर अपनी पावर से एक आयरन की तलवार बनाकर उसे मार देता है। बैटमैन कहता है, क्या बात है, ये भी हमारी साइड है। और अब वो बंदा नीचे उतर कर जाता है और उन सारे सोल्जर्स को मारने लगता है और थोड़ी देर में उन सबको खत्म कर देता है और सब बाहर निकल कर आते हैं और उन तीनों को देखते हैं। फिर वो सन से पूछते हैं, ये तीनों हैं कौन? वो कहती है, ये लॉर्ड अग्नि के डिसाइपल हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अग्नि और आइस विच को जो अपने हमले से उसके अंदर बर्फ घुसेड़ देती है। अग्नि कहता है, तो तुम हो जिसने इस दुनिया को जमाया है, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? वो कहती है, बिकॉज मैं ऐसा कर सकती थी इसलिए मैंने किया। Why? Why? Because we fucking can. Because we fucking can. And if we can, we do. अब अग्नि याद करता है कि इस आइस विच की वजह से ये दुनिया कितनी मैस्ड अप हो गई है और उसकी वजह से उसने क्या क्या खोया था। वो कहता है कि मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसे अभी मारना होगा। और फिर वो अपने फायर से उसकी बर्फ को पिघलाने लगता है। आइस विच कहती है, नाइस, नाउ द डेब्ट्स हैव बीन रीपेड, सी या। और वो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ तोगाता और नैनो तो अपने बेस के बाहर खड़े होकर अग्नि का इंतजार कर रहे थे और फिर वो गाड़ियों के टायर का पीछा करते हुए अग्नि वहां पहुंच जाता है। वो आकर तोगाता से पूछता है कि आज मेरी वजह से कितने लोग मारे गए। तोगाता कहती है, अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 10,000। लेकिन नैनो तो कहती है कि बेमडोर के सोल्जर्स ने पहले ही बहुत सारे लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया था, तो मेरे हिसाब से 400-500 लोग ही मरे होंगे जहां तक है। तो गदा अग्नि से पूछती है, वैसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो?
प्लीज ये मत कहना कि अब तुम्हें उन सबको मारने का गिल्ट हो रहा है। ये सब छोड़ो, जिन लोगों को तुमने बचाया है वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाउ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। फिर वो वहां जाकर देखता है तो वो लोग सब हाथ जोड़कर उसका इंतजार कर रहे थे। बैटमैन आकर रोने लगता है और कहता है, लॉर्ड अग्नि, मेरा बेटा बीमारी से मरा, लेकिन आखिर तक वो आपका ही नाम ले रहा था। आपने उसकी जान बचाई थी आज से लगभग 1 महीने पहले। बिकॉज ऑफ यू ही वॉज एबल टू डाई इन पीस। तभी वहां सन भी आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। तो गादा कहती है, तुमने ही इज्जत की थी इन लोगों को बचाने के लिए और अब ये तुम्हें भगवान मानते हैं। दैट्स वाई फॉर नाउ योर न्यू रोल इज टू प्ले गॉड। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग माथागुआता के बेस पर रह रहे थे। जो ज्यादा बुढ़े स्लेव्स थे वो कमजोरी के कारण मर रहे थे। बैटमैन कहता है, ये मर तो रहे हैं लेकिन इनके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा है। कम से कम ये शांति से मर तो पाए। ऑल थैंक्स टू लॉर्ड अग्नि। वैसे मैंने उन्हें कल से नहीं देखा, लगता है वो आसमान में गए हैं रहने। अब क्या है कि तोगाता अग्नि को जानबूझकर उन सारे लोगों की नजरों से दूर पहाड़ पर रखती थी ताकि उसके बारे में और रूमर्स बने कि लॉर्ड अग्नि आसमान में रहते हैं वगैरह वगैरह, और सब उसे और ज्यादा मानने लगे। तोगाता उसे बताते कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे विलेज में वो है खाने की। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है और यहाँ लोग बहुत हैं और वो खाने के लिए भी लॉर्ड अग्नि यानी कि तुमसे प्रेयर कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम इसका कुछ करोगे, और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए तो वो सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर वो ये भी बताता है कि वो आइस विच से मिला। मुझे नहीं पता क्या चीज है जो अभी तक मुझे जिंदा रख रही है, लेकिन मैं उस आइस विच से नहीं हार सकता जिसने इस दुनिया की ऐसी हालत की है। मैं सबको बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और रही फूड की प्रॉब्लम, उसके बारे में मेरे पास एक आइडिया है। अग्नि कहता है, तुम मेरे लेफ्ट साइड के हेड को काट कर उन्हें खिला सकती हो क्योंकि उसमें आग नहीं लगती। और फिर वो उसका सर काटना शुरू करती है। अब उसकी कुल्हाड़ी कई बार जल भी रही थी तो पीछे मास्कमैन उसके लिए नई कुल्हाड़ी बना भी देता था। वो उसे कहती है कि तुम कुछ कूल डिजाइन की कुल्हाड़ी नहीं बना सकते। वो उसे कहता है, फक यू। वो उसे पूछती है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या चड्डी पहन के खड़े हो? फक यू। हालांकि उसे ठंड लग रही है। तो गाता कहती है, प्लीज दूसरे लोगों को मत बताना कि अग्नि यहाँ पर है। वो फिर से कहता है, फक यू। अब अगली सुबह वो बैग ले जाकर अग्नि का मीट उस लड़की को देने जाती है और उसे कहती है, ये लो तुम्हारा खाना बिच। वो कहती है, नहीं ये ह्यूमन मीट है, मैंने कल छुप कर देखा था। अग्नि भी एक इंसान ही है जिसके पास एक अनोखी ब्लेस्ड पावर है। तो गाता कहती है, ठीक है डिसाइड कर लो, कुत्ते की तरह मरना है या खाकर जिंदा रहना है। और हाँ, अग्नि इज अ फकिंग गॉड, बिलीव इट। फिर वो सब उसका मीट बनाकर खाते हैं और जो कि सबको काफी सही भी लग रहा था। नैना तो भी एक सूप पी रही थी जिसमें अग्नि की एक आई बॉल डली हुई थी जिसे वो फिर खा जाती है। तभी हम देखते हैं जो तोगाता के बंदे थे उन्होंने सन के पैरों को चलने लायक बना दिया था। अब वहाँ अग्नि का मीट खाते हुए लोग वहाँ पर बातें फैलाने लगते हैं कि अगर तुम लॉर्ड अग्नि की आंखें खाओगे तो तुम्हारी आंखें तेज होंगी, अगर उनका मुंह खाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर कान खाओगे तो उससे तुम्हारी हर एक बीमारी ठीक हो सकती है, और उनका हर एक बॉडी पार्ट हमारे लिए अमृत है। दैट्स अ पावर ऑफ बिलीविंग। अब पहाड़ पर फिर से तोगाता अग्नि का सर काट रही होती है। नैने तो तोगाता से सवाल करती है कि पहले जब दुनिया गर्म थी तो कैसी लगती थी। वो कहती है, ऑल्दो मैं 300 सालों से जिंदा हूँ लेकिन मैंने वो दुनिया उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बट ज्यादा फर्क नहीं था। बट हाँ, उस वक्त हमें ह्यूमन मीट खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब अग्नि भी उससे क्वेश्चन करता है कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। वो उसे बताती है, मूवी थिएटर, जहाँ लोग आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए इंटरेस्टिंग मूवीज देखते हैं इटर्निटी तक। तभी वहाँ उनके कैंप पर 3 ब्रेमडोर के सोल्जर्स आते हैं सरेंडर करने के लिए, जिनकी बैटमैन सही से धुलाई करता है। फिर वहाँ अग्नि आता है। वो तीनों अग्नि के सामने झुककर कहते हैं कि हमें भी आपके कल्ट अग्निज्म को ज्वाइन करना है। बैटमैन कहता है, इन ब्रेमडोर सोल्जर्स ने पता नहीं कितनी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया है, हमें इन्हें इसी वक्त मार देना चाहिए, ये यही डिजर्व करते हैं। अग्नि कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम इन्हें माफ करें। तो गाता कहती है, सही कहा अग्नि जी ने, अगर हम भी इन सोल्जर्स को मार देंगे तो हम में और इनमें कैसा फर्क रह जाएगा। अभी हम इन्हें माफ करके इस रिवेंज की साइकिल को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। और वैसे भी अग्निज्म का मेन गोल यही है कि किसी तरह इस क्रूल वर्ल्ड को काइंड बनाया जाए, और उसकी शुरुआत आज इन्हें माफ करने से होगी। फिर वो सोल्जर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें एक ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें एक बेहमडोर के सोल्जर को जेल से रिलीज करना था, पर उसका दिमाग काफी खराब है तो वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेगा। तो गाता उसे पूछती है, उस सोल्जर का नाम क्या था। वो कहते हैं, दोमा। अब फिर से हम देखते हैं कि तो गाता अग्नि का सर काट रही थी खाने के लिए। वो उसे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है ये जानकर कि दोमा अभी भी जिंदा है। अग्नि कहता है, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, इट डजंट कंसर्न मी एनीमोर। तो गाता कहती है, झूठे। तो पीछे से बैटमैन आता और कहता है, या बिना परमिशन आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट लॉर्ड अग्नि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, और मैं किसी भी इंसान की सोल को रीड कर सकता हूँ।
और इस लड़की की सोल पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। शी विल बिट्रे यू इन फ्यूचर, और अभी भी ये आपको एक एंटरटेनमेंट की तरह देख रही है। यहाँ तक ये प्रिटेंड करती है कि ये एक लड़की है, बल्कि असल में ये एक लड़का है, एक लड़की की बॉडी के अंदर। अब ये सुनकर तोगाता के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जुदा को होश आता है। वो देखती है कि आइसविच आराम से आग के सामने हाथ सेक रही है। वो से पूछती है मैं जिंदा कैसे हूँ। आइसविच कहती है क्योंकि अभी तुम्हें जिंदा रहना होगा। वो से पूछती है तुम सच में आइसविच ही हो या कोई ढोंगी। वो कहती है न, आइसविच एक मिथ है, वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि अग्नि के पास एक रीजन रहे जिंदा रहने का, वरना वो तो उसी वक्त मर जाता। और हाँ, मेरा नाम है सूलिया। फिर हम देखते कि उसके शरीर से कुछ पेड़ की जड़ें निकल रही थी जिसे उसने जूता को जकड़ रखा था। सूलिया कहती है टेंशन मत लो, जल्दी ही तुम मेरी डॉल बन जाओगी। जूता उससे पूछती है व्हाट्स योर प्लान। वो कहती है इस दुनिया को मुझे पहले जैसा बनाना है जहाँ गर्मी भी हो, और उसके लिए मुझे इसे पहले डिस्ट्रॉय करके दोबारा जन्म देना होगा। वैसे भी ये दुनिया खत्म हो चुकी है और इस दुनिया को पहले जैसा बनाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। सूलिया कहती है ये सुनने में सिली लगेगा, क्या है कि मैं तुम्हारे यूज से इस दुनिया की हर एक लाइफ फॉर्म को सक करके खत्म कर दूंगी और फिर तुम एक जाइंट ट्री बन जाओगी जो अर्थ को वार्म रखेगी मेरे लिए। आई नो इट साउंड स्टूपिड बट इट्स रियल। आजकल लोगों ने ब्लेस्ड लोगों को भगवान बना दिया, लेकिन सही बताऊं तो वो लोग सिर्फ एक वेपन है जिसका ट्रिगर दबाकर हम उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड जनरेशन के लोग काफी इवॉल्व थे, इसलिए वो सारी तरह की ब्लेसिंग को यूज कर सकते थे। लेकिन करंट जनरेशन ऐसे नहीं है, दैट्स व्हाई वो एक से ज्यादा ब्लेसिंग यूज नहीं कर सकते। बट मैं और तुम ज्यूदा, हम दोनों ओल्ड जनरेशन के इवॉल्व बंदे हैं। व्हाइट हेयर्स, ब्लू आईज, इवन योर वॉइस आर जस्ट लाइक माइन। और फिर वो हुड्डी उतार कर दिखाती है कि वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। देखा, ये प्रूफ है तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। That means you are evolved। बस मेरी राइट साइड तुमसे थोड़ी अलग है। क्या है ना कि मेरी एज भी 4 डिजिट लॉन्ग है, इसलिए यानी कि इसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन की बातों से गुस्सा होकर तोगाता अपना बैग पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। अग्नि उसका पीछा कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो उसे गोली मार कर उससे कहती है मेरा पीछा मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूलिया को गर्मी लग रही थी अंदर कमरे में, इसलिए वो ज्यूदा को लेकर बाहर आती है। वो उसे बताते हैं कि ओल्ड जनरेशन के लोग हमारे इस प्लेनेट को इस आइस एज के डिस्ट्रक्शन में छोड़कर दूसरे प्लेनेट्स पर रहने चले गए, साले सेल्फिश। तो अब ध्यान से सुनो मेरा प्लान कि हम इस दुनिया को पहले जैसा दोबारा कैसे बनाएंगे। तो तुम एक ट्री बनकर सारे लाइफ फॉर्म्स को अपने अंदर सोखोगी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा इस दुनिया को दोबारा पहले जैसा बनाने के लिए। इसलिए फिर तुम्हारी रूट्स दूसरे प्लेनेट पर जाएंगी और उनकी भी लाइफ फॉर्म खींचेंगी, तब जाकर यहाँ गर्माहट आना स्टार्ट होगी। उसके बाद मैं जन्म दूंगी और एक नई ह्यूमैनिटी को रेस करूंगी। लेकिन हाँ, शायद तुम्हारा तब भी अंत नहीं होगा, तुम एक सेमी परमानेंट स्टेट में हमेशा जिंदा रहोगी। ओह, तुम अब हिल नहीं पा रही, लगता है मेरा पूरा कंट्रोल आ गया है तुम्हारी बॉडी पर अब। तभी जूदा के आंसू निकलने लगते हैं। सूलिया कहते हैं तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं 1000 सालों तक जिंदा कैसे रही, आखिर मेरा मोटिवेशन क्या था। वो इसलिए यार क्योंकि उन्होंने लास्ट स्टार वॉर्स की मूवी को एक क्लिफ हैंगर पर खत्म कर दिया। मुझे जानना है कि आगे क्या होगा। What the fuck? I mean, एक फिल्म सीरीज के एंड को जानने के लिए ये सब कुछ करने की सोच रही है, ये है इसका मोटिवेशन। वैसे बोल भी सकते हैं क्योंकि मैं भी कभी सोचता हूँ कि अगर वन पीस खत्म होने से पहले मैं मर गया तो मैं तो कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि व्हाट इज वन पीस। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज वन पीस। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये थोड़ा बचकाना सा मोटिवेशन है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा देखते रहो क्योंकि आगे स्टोरी बहुत जबरदस्त है। फिर वो कहती है मैं इस दुनिया को फिर से वैसे ही बनाऊंगी ताकि मैं उस मूवी के नेक्स्ट पार्ट को दोबारा देख सकूं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। वॉल्यूम 5। तो अब अग्नि तोगाता को रोक रहा था, लेकिन वो उसकी बात मान नहीं रही थी। वो कहती है तुम नहीं समझ पाओगे जो चीज मुझे हर्ट हुई है। हाँ, मेरा दिमाग एक लड़के की तरह काम करता है और मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से एक लड़का बनना चाहती थी, लेकिन इस ब्लेस्ड पावर की वजह से मैं अपना ऑपरेशन कराकर भी ऐसा नहीं बन पाऊंगी। अग्नि कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे आगे क्या करना है। मैं वैसे भी कुछ धमाकेदार करने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। अब उसके बाद भी वो एक दूसरे के साथ बहस करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं। अग्नि कहता है कि अगर तुम हर्ट हो तो प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। कहती है प्लीज ये फेक केयर मत दिखाओ। अग्नि कहता है ये फेक नहीं है,
अगर मेरी कोई ओल्डर सिस्टर होती तुम्हारी जैसी होती, और या फिर बिग ब्रदर, जो भी तुम्हें सही लगे। फिर तो गधा कहती है अच्छा तुम कह रहे थे कुछ धमाकेदार करने वाले हो, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं वापस आऊंगी। अग्नि कहता है मैं 2 माह से रिवेंज लेने के लिए वापस जा रहा हूँ। तो गधा कहती है ठीक है, लेकिन मैं थक चुकी है तो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। और फिर वो अग्नि को एक मूवी की स्टोरी सुनाने लगती है कि बहुत सालों पहले कहीं दूर एक गैलेक्सी थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो नैना तो कहीं जा रही थी। सानू से पूछती है तो वो कहती है मैं कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड करने के लिए जा रही हूँ ताकि वापस आकर तोगाता उसे देख पाए और बोर ना हो। फिर मार्स, बेन और सन भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। हाँ, नैना तो को गाड़ी चलानी नहीं आती, वो पहली बार आज ट्राई करने वाली है। इस तरफ अग्नि और तोगाता उन सोल्जर से पूछकर दोमा की लोकेशन पर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो आगे कहीं एक छोटे विलेज में रह रहा है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रास्ते में एक सोल्जर मिलता है जो अग्नि पर गोली भी चलाता है, लेकिन अग्नि उस वक्त कुछ नहीं करता और वो गोली चलाकर वहां से भाग जाता है। फिर वो आगे जाकर उस गांव के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है कि वहीं रुक जाओ। और वो देखते हैं तो वहां दोमा एक हिरन को कंधे पर लेकर आ रहा था। दोमा कहता है मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। अग्नि कहता है मुझे तुमसे पहले बात करनी है। दोमा कहता है मैं अभी फिशिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो वहीं चलो। और फिर वो वहां बर्फ में छेद कर फिशिंग करने लगता है। और फिर वो अग्नि को कहता है हाँ बोलो अब। अग्नि कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें जीना क्यों है। तो वो कहता है यहाँ मुझे 17 बच्चों का पेट पालना है। वैसे अगर तुम बात करने से मुझे माफ कर दोगे तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात कर सकता हूँ। अग्नि कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो भूल गए क्या कि तुमने मेरे गांव और मेरे साथ क्या किया है। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 17 बच्चे जिनका तुम ख्याल रखते हो, तो अगर मैं उन्हें अपने गांव ले जाकर उनका ख्याल रखूं तो फिर तुम्हारे पास जीने का कोई मकसद नहीं होगा, तो फिर मैं तुम्हें मार सकता हूँ। दोमा कहता है मुझे पता है तुम उस गांव में उन्हें अपना मीट खिला रहे हो। अग्नि कहता है तो इसमें बुरा क्या है, मरने से तो अच्छा ही है। दोमा से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में लोगों के पास किस चीज की कमी है, क्या वो वार्म क्लाइमेट है या फिर खाना है और या फिर गॉड। इसमें से कुछ भी नहीं। जिस चीज की इस दुनिया में कमी है वो है प्रॉपर एजुकेशन। तुम्हारे गांव में सब लोग तुम्हारा ह्यूमन फ्लैश खा रहे थे, अगर सोचो तुम मर जाते तो फिर उनका क्या होता। अग्नि कहता है तो फिर वो भी सब भूखे मारे मर जाते। दोमा कहता है नहीं, इंसान सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें तुम्हारी वजह से इंसानी मीट खाने की भी आदत हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि हम इंसान का मीट खाकर भी जिंदा रह सकते हैं और वो उतना बुरा भी नहीं है। और तुम्हारे मरने के बाद वो दूसरे लोगों को मारने लगते अपने खाने के लिए। तुम्हारी अनएजुकेटेड सेंस थी जिसकी वजह से तुमने पूरे बेहमडोर को तबाह कर दिया। मैं बता सकता हूँ उसके बाद तुम्हें रिग्रेट जरूर हुआ होगा उधर इनोसेंट लोगों को मारने का। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और न ही बनता है मेरा ब्लेम करना, क्योंकि मैंने भी बहुतों को मारा है। पता हमें एक फुटेज दिखाई जाती थी हमारे गॉड की जो हमारे लिए काम करते थे और अपनी पावर से डीमंस को खत्म कर देते थे। एक दिन जूता ने मुझे बताया कि उसने गॉड से बात की और उसके कहने पर मैंने अपने सोल्जर्स को एक जगह भेजा और स्लेव से इकट्ठा करने के लिए। तभी वहां एक घर में मुझे कुछ दिखा जिसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने टाइम से जो हमारे गॉड की फुटेज हमें दिखाई जा रही थी वो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था जिसे मूवी कहा जाता है, और वो आदमी एक इंसानी एक्टर था। उस एक्टर की एक्टिंग देखकर मैंने पता नहीं कितने लोगों को अपने हाथों से दफन कर दिया। वो सारे लोगों को मैंने एक झूठ के लिए मार दिया। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठी बन गई। फिर तो बात आती है और एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके घुसड़ मारने लगती है और कहती है जिस घर में तुम गए थे वो मेरा घर था और वो सारी मूवीज भी मेरी थी और तूने उस सब को जला दिया। वो उसे माफी मांग रहा होता है। वो कहती है मैं तुझे माफ करूंगी वंस आई बर्न योर एस एंड टेक ऑफ। वो लात मारकर उसे पीछे कर देता है। वो अग्नि से कहती है इधर आओ और इसे जलाकर खत्म करो। फिर वहाँ एक सोल्जर बच्चा अपनी गन लेकर आ जाता है और बाकी के बच्चे भी आकर दोमा के सामने खड़े हो जाते हैं। अग्नि कहता है अभी मैं इसे नहीं मार सकता, इसे इन बच्चों का पेट पालना है। और फिर अग्नि वहां से जाने लगता है। तो गाता उसे उकसाने की कोशिश करती है कि तुम भूल गए क्या अपनी बहन की मौत, वो कैसे तड़प तड़प कर मरी थी। अग्नि कहता है लूना को कभी खुशी नहीं मिलती किसी को मरते हुए देखो मुझे बताओ अगर मूवी में ऐसा सीन होता और अगर उधर हीरो खड़ा होता और वो दोमा को मारता तो अच्छा लगता क्या। तो गाता कहती है नहीं, ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता बिकॉज वहाँ इनोसेंट बच्चे भी थे और वो भी उधर मारे जाते, समझी, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं किया बिकॉज यू सेड आई एम द हीरो। तो इस तरफ हम देखते हैं तो अग्नि के गाँव में उसके फॉलोअर्स उसके लिए एक गाना तैयार कर रहे थे कि जब वो आएगा तो वो उसके लिए गाना गाकर उसका वेलकम करेंगे। अब तो गाता और वो वापस जा रहे होते कि तभी अग्नि के दिमाग में उसके गांव के डिस्ट्रक्शन की झलक उसे बार बार दिख रही थी और जलती हुई लूना भी। फिर लूना उसकी इमेजिनेशन में आकर कहती है क्या आप मेरा बदला नहीं लोगे बिग ब्रो। वो कहता है लूना दोमा बदल चुका है। वो कहती है नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। आपको याद नहीं जब उसने हमें जलाया था तो वो कैसे मुस्कुरा रहा था। और फिर वो अपने मुंह पर हाथ रखता है
जिसके बाद उसका मुंह पूरा जलने लगता है और फिर जब उसका फेस हील होता है तो हम देखते हैं कि उसका हाथ एक आदमी के अंदर घुसा हुआ है और वो फिर जल कर मर जाता है। और पीछे वो देखता है तो हर जगह तबाही मची हुई थी और हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अग्नि को कुछ याद ही नहीं था कि यहाँ हुआ क्या। पीछे वो देखता है कि तोगाता ने वो सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वहाँ हुआ क्या। तो जब अग्नि का फेस जला तो उसके बाद वो बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाता है दोमा के गांव वापस। और जो भी सामने आ रहा था उन सब में आग लगे जा रही थी। वो घर के अंदर जाता है, बच्चे वहाँ बैठे हुए थे और उस घर में भी आग लग जाती है। और फिर वो दोमा से आकर मिलता है जो उस पे फायर से अटैक करता है, लेकिन वो उसके हमलों से भी नहीं रुक रहा था। और फिर वो अपना राइट हैंड निकाल कर अपने लेफ्ट हैंड से उसके छाती में घुसेड़ देता, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी जलकर तड़पने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ उसका पूरा गांव खाक पड़ा हुआ था। तो वो देखता है कि वहाँ एक लड़की आती है जो अपने विलेज को जलते हुए देख वहां से भाग जाती है। अग्नि उसे बोलता है कि उस तरफ खतरा है और फिर वो उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और जमे हुए रिवर पर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अभी वो बच्चा बिल्कुल अग्नि के पर्सपेक्टिव से ये सब कुछ देख रहा है और अग्नि इस वक्त दोमा है। पीछे तोगाता आकर उसे कहती है, अग्नि यहाँ जल्दी वापस आओ वरना तुम पानी में गिर जाओगे। अग्नि कहता है, तोगाता तुमने कहा था मैं हीरो हूँ, पर अब मुझे बिलीव हो गया है कि असलियत में मैं एक विलन ही हूँ। शायद जिस दिन लूना और मेरे गांव में आग लगी थी मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था। और फिर बर्फ पिघलती और वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है छोटा अग्नि जो एक सिनेमा हॉल में खड़ा है। वो वहाँ अपनी टिकट लेता है, पॉपकॉर्न लेता है जहाँ तोगाता ने उसे बताया था और लूना के साइड में सीट पर जाकर बैठने जा रहा होता है कि तभी पीछे से तोगाता आकर उसे पीछे ढकेल देती है और उसे कहती है, ध्यान से देखना ये मेरी कहानी है। असल में वो मेरे ग्रैंडपा थे जिन्होंने मुझे मूवी से इंट्रोड्यूस कराया था और इसीलिए मैं हमेशा से लड़का बनना चाहती थी, लाइक अ हीरो इन मूवीज। फिर हम देखते हैं कि अग्नि को तोगाता ने गले लगा कर रखा है। वो फिर ऊपर आता है। हम देखते हैं कि तोगाता की बॉडी जलने लगती है और अग्नि को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों तोगाता। साइड में हमें तोगाता का माइंड दिखता है जो कहता है, तो ये है वो पेन जो अग्नि रोज झेलता है। वो सोच रही थी कि मेरे अब फाइनल वर्ड्स क्या होने चाहिए। वैसे मुझे अभी अपने फाइनल मोमेंट्स पर अपनी माँ की भी याद आ रही है। अगर इससे रिलेटेड होगा तो काफी इम्पैक्टफुल लगेगा। वैसे अगर मैं मर गई तो अग्नि भी अपनी होप खो देगा और वो भी मर जाएगा और जो मैंने अपनी जान देकर इसे बचाया है वो वेस्ट हो जाएगा। फिर वो लास्ट में कहती है, अग्नि लिव। अग्नि रोते हुए कहता है, आखिर क्यों तोगाता क्यों? अब अग्नि उसकी बॉडी को उठाकर वापस अपने गांव ले जा रहा था और जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी फट जाती है क्योंकि वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहां एक बड़ा सा पेड़ आ गया था जिसकी जड़ों से उसके फॉलोअर्स की लाइफ फॉर्म एब्जॉर्ब की जा रही थी। पीछे हम देखते हैं मास्क्ड मैन सन और नैनतो को जो उधर से काफी दूर वहां गाड़ी से वो सब देख रहे थे। तभी अग्नि के पीछे सूलिया एके फेक आइस विच आराम से कुर्सी पे बैठी हुई थी और कहती है, यस ये पेड़ जुदा है और हाँ अब ये तुम्हें एब्जॉर्ब करके मार सकती है। पता है मूवीज देखते हुए ना मुझे विलन्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं। हालांकि लास्ट में वो फिल्म की सेक के लिए हीरो के हाथों मर जाते हैं लेकिन पूरी मूवी में वो कमाल का धमाका करते हैं और मुझे लगता है यू ऑल्सो लाइक अ विलन जब तुमने बिना किसी इनोसेंट लोगों को सोचे बेहमडोर को उड़ा दिया था। चलो अब तुम्हारा एंड भी आ चुका है, देखते हैं तुम्हारी एंडिंग कैसी होगी विलन। और यही वॉल्यूम खत्म हो जाता है। तो देखो अब जो इसका पार्ट 4 होगा वो फायर पंच की लास्ट वीडियो होगी क्योंकि उसमें मैं बाकी बची हुई स्टोरी कवर करके इसे खत्म कर दूंगा। एंड यस वो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगी क्योंकि उसमें 3 वॉल्यूम्स कवर होंगे। कमेंट करना तुम्हें कौन सा मोमेंट सबसे बढ़िया लगा इस पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस कर दो आज के लिए बस करते। आरिगातो।